नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है संकेश और आपका स्वागत है संकेश हब। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे वीजअप 2020 सॉफ्टवेयर के ऊपर है, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि परचेज के बिल कैसे एंटर करें और उसके मॉड्यूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले परचेज के मॉड्यूल पे चले जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद परचेज एंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे और फिर GRN परचेज पे इनवॉइस पे फिर क्लिक करेंगे। दोस्तों, तो परचेज का मॉड्यूल कुछ इस तरीके से दिखता है। दोस्तों, जो वीजअप 2020 का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उनको ये जानकारी होगी। दोस्तों, सिर्फ ये उनके लिए ही है दोस्तों, तो आप लोग ये ध्यान से देखते रहिए। इसके अंदर परचेज मॉड्यूल के अंदर सिंपल ये देखेंगे कि ऐड करेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम सप्लायर नेम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा सप्लायर नेम है, मान लीजिए ABC। ठीक है दोस्तों, ABC किड्स। यहाँ पे परचेज बिल नंबर वगैरह डाल देंगे, इसमें वेंडर की डेट, जो बिल की डेट होती है, और ये वो डेट जिस डेट में आपको माल रिसीव हुआ है। दोस्तों इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये जो कॉलम देख रहे हैं आइटम टाइप, यहाँ पे पहले एसेट्स का बिल यहाँ पे एंटर होता है, इसमें इसके बाद कंज्यूमर, फिर इन्वेंट्री, और ये रिपेयर कोई डिफेक्टेड पीस अगर आपके पास आते हैं तो, और ये सर्विस के बिल। दोस्तों, ये जब उपयोग होते हैं जब आप किसी खर्चे का बिल एंटर करते हैं या फिर कोई एसेट्स का बिल, जो आपके दुकान में एसेट्स होती है, जैसे AC वगैरह हो गया, या फिर कोई बिल्डिंग का कोई कुछ भी, या फिर बिल्डिंग रेंट वगैरह, अगर कोई भी एक्सपेंस है तो आप उसको इसमें एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, इसी तरीके से एंट्री मोड के अंदर आप उसको किस पर्पज से एंटर कर रहे हो, बिल मोड के अंदर या चालान मोड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, ये आपको जब यूज करोगे तब पता लगेगा आपको। PO परचेज ऑर्डर बॉक्स, बाय सिलेक्शन बॉक्स, परचेज ऑर्डर एक्सेल वाइज, और कन्वर्ट चालान टू बिल। दोस्तों, इसका मतलब है कि पहले चालान के अंदर आपने बिल को एंटर किया है और उसके बाद फिर आप चालान टू बिल के अंदर कर रहे हैं। कुछ बिल कन्वर्ट टू पार्सल टू बिल, मतलब पार्सल के थ्रू आप एंटर करोगे और उसके बाद फिर बिल में कन्वर्ट करोगे। दोस्तों, ये अलग अलग ऑप्शन है, आप जो जैसे सुटेबल हो उसी में आप इनको एंटर करें। और एक है ये डायरेक्ट, तो हम ये सिंपल डायरेक्ट के अंदर ही एंटर करेंगे दोस्तों। और टेक्स्ट मेथड, कि आप बिल का जो है वो टैक्स इंक्लूसिव कर रहे हो या एक्सक्लूसिव कर रहे हो। दोस्तों, इसके अंदर एक तो होता है कि टैक्स, इसके अंदर जो आप आइटम या रेट डालोगे उसी के अंदर टैक्स को इंक्लूड कर लेगा, और एक्सक्लूसिव होता है कि जो आइटम आपने डाला आप उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हो। दोस्तों, ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके यहाँ पे लोकेशन डालेंगे, जो भी इसमें आप जिस लोकेशन पे आप बिल को एंटर करना चाहते हैं, मान लीजिए मल्टी आपकी लोकेशन है, जो भी अलग अलग लोकेशन पे, तो आप अलग अलग लोकेशन पे भी आप बिल को एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए एक हम बिल सिंपल एंटर करके देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कि आप जो टैक्स का मेथड है ये आप ध्यान से देखें, और पार्टी इनवॉइस है जो यहाँ पे वो जरूर डालें। दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो बिल के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। दोस्तों, ABC किड्स पार्टी के नाम से है, तो हमने सिंपल पहले ही एक डेमो PT फाइल बना रखी है दोस्तों, और आप उसको देख सकते हैं। PT फाइल के अंदर भी चीजें सीखने वाली है दोस्तों। अगर जिन लोगों को PT फाइल नहीं बनानी आती है वो सिर्फ इन कॉलम का ही ध्यान रखें, बाकी ऑटोमेटिकली उनको करना आ जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल नंबर, आइटम कोड, सब सेक्शन, शर्ट पैंट है क्या है, सेक्शन में आ गया जैसे गर्ल्स, बॉयज, मेंस, जो कैटेगरी है दोस्तों ये। ठीक है, कलर्स, जो कपड़ों का कलर है, साइज वगैरह जो आप मेंशन करना चाहते हैं, ब्रांड नेम, और सीजन की सर्दी का है, गर्मी का है। दोस्तों, सर्दी का है तो AW, और जो ईयर चल रहा है वो जैसे अभी चल रहा है 25, तो AW 25। क्वांटिटी, योम का मतलब होता है दोस्तों पीस के अंदर, केजी के अंदर, किस चीज के अंदर। दोस्तों, परचेज प्राइस, खरीदी हुई प्राइस जिसपे हम माल को खरीदते हैं। फिक्स MRP, जो टैग के ऊपर लगा होता है। दोस्तों, RSP, जिसपे हम बेचना चाहते हैं, और WSP का मतलब होता है होलसेल प्राइस। HSN कोड आपको पता ही होगा। दोस्तों, कोडिंग स्कीम का मतलब ये होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपको किसी के अंदर आप बार कोड आते हैं, किसी में हम बार कोड जनरेट करते हैं दोस्तों, तो यूनिक कोड के लिए हम सिर्फ 1 को यूज करेंगे, और बार बार रिपीट कोड के लिए हम 2 यूज करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो ये मैंने एक PT फाइल बना रखी है दोस्तों, डेमो PT फाइल है, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो चलिए हम इसको सिंपल इसको इंपोर्ट करके देखते हैं,
और फिर अगर कोई एरर आता है तो उसको भी क्लियर करते हैं दोस्तों। मैं डेमो के लिए सिर्फ ये बिल को एंटर कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग इसी पर्पज से ही देखिए। ठीक है दोस्तों, आपने सारी चीजें ध्यान से देख लिया है। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर, बिल की डेट और रिसिप्ट डेट। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों, जो माल जैसे आता है कोई भी, तो उसकी गेट एंट्री भी होती है, तो हम वो अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये चीजें सिलेक्ट कर ली हमने, उसके बाद डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें एक्सेल इंपोर्ट। दोस्तों हमेशा खास करके ध्यान रखिए, आपके एक्सेल के अंदर CVV फाइल होती है, CSV, इसी को सिलेक्ट करें। इसके अंदर से क्या होता है कि गलती होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम होता है दोस्तों। मैंने ये चीजें पहले बाय डिफॉल्ट सेट की हुई है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको हाइड भी दिखे डाटा प्राइवेसी के लिए। इसके अंदर दोस्तों इसमें एरर आ गया है कि कोडिंग स्कीम शुड बी 1/3, मतलब कोडिंग स्कीम है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं गलत हो गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले उस एक्सेल फाइल पे देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत हुआ है। कोडिंग स्कीम का जो नाम है दोस्तों, वो यहाँ पे सिंपल मैच नहीं किया है जो मैंने मैपिंग किया हुआ है। तो आपको ये खास करके ध्यान रखना है यहाँ पे, जो आपने पहले मैपिंग किया हुआ है बार बार उस एक्सेल के अंदर चेंजिंग ना करें। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें जो कोडिंग पहले जो नाम था वहां पे मैंने कोडिंग स्कीम लिख दिया दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैपिंग अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो। ये मैंने सॉफ्टवेयर सिस्टम के हिसाब से मैंने इसको मैनेज किया हुआ है। सिंपल इसके अंदर कोडिंग ये रहा दोस्तों। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कोडिंग स्कीम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा हुआ है। तो सिंपल इसमें स्पेस करके कोडिंग स्कीम पे क्लिक करके और इसको एंटर कर देंगे दोस्तों, और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसके अंदर। अब हमने एक मिस्टेक की है दोस्तों यहाँ पर, कि जो आइटम कोड है वो इसके अंदर प्लस के निशान आ रहा है दोस्तों। कुछ चीजों का है जो बेसिक से जरूर ध्यान रखना है, जैसे डिस्काउंट हो गया और ये आइटम कोड, क्योंककि मेन तो आइटम कोड ही है इसके अंदर। अगर आइटम कोड ही अगर गलत हो गया आपका, तो फिर बिल तो ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। तो पीटी फाइल पे सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, और जो इसका जो बारकोड है ये सही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, क्योंकि उस फाइल के अंदर एरर आ गया था, वो एरर हमने सही कर दिया दोस्तों। अब दोबारा से इंपोर्ट करके दिखाते हैं आपको। सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे हम। ऐड पे क्लिक करने के बाद पार्टी चूज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी इसका बिल नंबर था दोस्तों पूरा डालें इसके अंदर, जो भी आपका बिल नंबर है। ठीक है, उसके बाद एंटर करके जो चीजें मैंने आपको समझाई थी दोस्तों, वो चीजें बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें चेक कर लेना है आप लोग, कि इन्वेंट्री के अंदर ये एंटर कर रहे हैं, बिल में एंटर कर रहे हैं, और एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और फिर बिल की लोकेशन क्या है ये भी दोस्तों ध्यान रखें, और परचेज की इनवॉइस अमाउंट क्या है दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से और आराम से करना है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डाटा एक एक चीजें धीरे धीरे आराम से चेक होता है, तो एरर ना आए इसके लिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो मैपिंग की थी वो दोबारा से एंटर करते हैं यहाँ पे। और सिंपल इसको यहाँ पे सेव कर देंगे दोस्तों। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आप सेंड कर दोगे तो वो लोकेशन पे आपको चला जाएगा, और नहीं तो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे नो ही रखिए दोस्तों।
दोस्तों इसके अंदर जो टैक्स लग रहा है 5,18 लग रहा है, क्योंकि स्लैब का रेट है वो जो चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो आगे VJEP 2020 की देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।